ये कंट्रोल करता है। तो हमने क्या देखा, लीवर में हमने देखा कि लीवर दो लोब के होते हैं। लीवर कितने लोब होते हैं, तो लीवर दो लोब होते हैं उसके, फर्स्ट लोब सेकेंड लोब, यहाँ पे याद रखिएगा, जिसमें हम लोग लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। और लेफ्ट राइट का जो एक वहां से डक्ट निकलता है वो डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक शब्द आया है हेपार से। हेपार का मतलब होता है लीवर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, उसके बाद से ये डक्ट के द्वारा नीचे आया ये, और ये बाइल से ये सीक्रेट हुआ यानी रिलीज हुआ यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक कॉमन एक जगह है जहाँ पे तीनों का मिलन होता है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है उस जगह को संगम कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉमन रास्ता है, मतलब कॉमन एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट राइट हिपैटिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, याद हो गया। इसको तो गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जब कॉमन मिल जाता है, उसके बाद से यहाँ से आगे बढ़ता है, तो यहाँ से ये पेनक्रियाटिक जो जूस निकलता है, ये पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है पेनक्रियाटिक डक्ट से, वो जाकर के और ये ऊपर वाला जो मिलता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक जूस। यानी इससे जो हो जाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक जूस हो गया। और ये जब एक इंस्पेक्टर में खुलता है, यहाँ पे भी इंस्पेक्टर होता है, याद रखिएगा। पहले हमने बताया था स्टोमक में, तो उसमें भी इंस्पेक्टर बताया था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे भी इंस्पेक्टर देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये स्टोमक वाला दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर यहाँ पे देखते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। इंस्पेक्टर ऑफ ओडी करता क्या है, तो कंट्रोल बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस, यानी बाइल जूस को कंट्रोल करता है और पेनक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करता है। तो इसका वर्क ये है। यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी में कंट्रोल बाइल्स होता है, ठीक है। ये डिटेल तो इसका ये है, इसको हटा दीजिए, ये आप लोग सीख चुके हैं। तो देखिए, हाँ, ये इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी डैम कंट्रोल बाइल, यानी यहाँ से जो ये जो इंस्पेक्टर बनता है, यहाँ पे इंस्पेक्टर जो बनता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है बाइल को। तो ये बाइल को कंट्रोल करता है, और ये इंस्पेक्टर किसको ये करता है, तो बाइल भी आया है और पेनक्रियाटिक भी आया है। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को भी, दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये समझ में आ गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किए थे, तो उसमें हम लोग स्टोमक पे आ गए थे। तो स्टोमक की बातें हम लोग देखे थे कि जो जे शेप का होता है, और ये लेफ्ट साइड होता है, और ये 4 से 5 घंटा फूड को स्टोर करके रखता है। और उसके बाद ये मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, और इट इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। और इसमें हम लोग देखे थे फंडस, और उसके बाद से कार्डियक भी देखे थे, और पाइलोरिक देखे थे, और जो रिमेनिंग बॉडी बच जाता है उसको हम देखे थे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और ये बॉडी। और यहाँ पे देखे थे वही, इट इज कनेक्टेड विथ, यहाँ पे डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के साथ ये फंडस कनेक्टेड होता है, और ये कनेक्टेड होता है हार्ट के पास जो होता है उससे। और या ये एसोफेगस का जो ये नली इंस्पेक्टर होता है, ये एसोफेगस वाला जो फूड पाइप होता है, वो डायरेक्ट फूड कहाँ आता है, तो कार्डियक में आता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पाइलोरिक जो होता है, ये पाइलोरिक डिड्यूनम में खुलता है। डिड्यूनम क्या होता है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, इसके बाद से हम लोगों ने स्टोमक की बात कर लिए थे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी यह 3 भाग में बांटा जाता है। हिंदी वाले लिख ले। उसके बाद से फर्स्ट वन क्या होगा, तो वहां पे ये हो गया ड्यूडेनम, ठीक है। ये हो गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या करता है, तो ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ये क्या है, सी शेप का है,
तो पहले लिखेंगे सी से, ठीक, सी के आकार का होता है, इसमें संपूर्ण पाचन होता है, ठीक है, या संपूर्ण ना कहकर अधिकांश, ठीक, अधिकतम पाचन होता है, अधिकतम पाचन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक, और फूड यानी फूड का अधिकतम पाचन ड्यूडेनम में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होता ही है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं जेजुनम में, जो दूसरा हिस्सा है जेजुनम। जेजुनम कौन है, ये जो क्वाइल शेप है उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, लॉन्ग क्वाइल शेप होता है, लॉन्ग क्वाइल शेप। लॉन्ग क्वाइल शेप का मतलब कि लॉन्ग क्वाइल का मतलब होता है एक ही में लपटाया हुआ, जैसे तार वगैरह लपटाया जाता है ना, क्वाइल किया जाता है उसको, उसी तरह से। उसके बाद से ये थर्ड वन, इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। इलियम की बात करते हैं तो ये वेरी क्वाइल्ड शेप में होते हैं। क्यों, क्योंकि जो जेजुनम जैसे लपटाया रहता है उससे बहुत ज्यादा घना लपटाया रहता है, कौन सा, इलियम, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि जेजुनम में तो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड होते ही है, उसके बाद से जेजुनम में भी होते हैं और इलियम में भी होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बात करते हैं कि जो ड्यूडेनम होता है, ये तो यहाँ पे मैक्सिमम पाचन होता है। क्यों होता है, तो आप याद रखिएगा कि ये हम लोगों ने देखा था, पाइलोरिक स्फिंक्टर देखा था, तो उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ पे जो बाइल जो यहाँ से निकलता है लीवर से, गॉल ब्लैडर से, वो इसमें ही आता है। पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है वो भी इसमें ही आता है, और इसमें से होकर के ही ये क्या करते हैं, यहाँ से रन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूडेनम में ज़्यादातर एंजाइम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पाचन होगा भोजन का, तो इसलिए ड्यूडेनम में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड इन द सेंस ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें भोजन का जो ऊपर से आया है, स्टोमक में तो कुछ टूटा है, जैसे बकल कैविटी में हम लोगों ने उसको दांत के द्वारा उसको छोटा छोटा किया, उसके बाद से स्टोमक में आया, तो स्टोमक में उसको हम लोग एंजाइमेटिकल वर्क कराए, जैसे एसीएल था, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे अलग से, हम लोग कैसे प्रोटीन का पाचन होता है, कैसे सलाइवा का वर्क करता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे काम किया है, तो धीरे धीरे सब क्या हुआ कि ये लोग काम करके और उसके बाद से इसमें एंजाइम्स वगैरह यहाँ पे डाले हुए हैं। तो जो इसमें भोजन का मतलब सिंपलर फॉर्म में आया है, तो धीरे धीरे यहाँ पे पाचन होगा। फिर यहाँ पे जो जेजुनम है वो क्या करेगा, सरफेस को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा ये, तो ये इंक्रीज सरफेस को इंक्रीज सरफेस फॉर फूड एंड डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, ठीक। यानी ये क्या करता है, जेजुनम इंक्रीज करता है सरफेस को, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी उसको बढ़ाएगा, ताकि जो भोजन का जो पार्टिकल्स है वो जा सके। और कहाँ पे जाएगा, तो जाएगा इलियम में, और इलियम में जाएगा तो कंप्लीटली क्या हो चुका रहेगा, कंप्लीटली यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका रहेगा, और उससे जो भी चीजें हमें मिली है वो उसका क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद से यानी अवशोषण होगा, उसको खींच लिया जाएगा ब्लड के रास्ते, और वो ब्लड में चला जाएगा, और उसके बाद से जो वेस्ट पार्टिकल्स बचते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो ऑब्जॉर्प्शन के बाद से एसिमिलेशन, वही एसिमिलेशन जो उससे हम लोग खाए हैं, उससे जो चीज मिला है वो ब्लड के फॉर्म में क्या होता है, चला जाता है, और ब्लड सभी सेल्स को क्या करते हैं, पूरी तरह से वहां पे वेन के द्वारा और कैपिलरीज के द्वारा, आर्टरी के द्वारा ये सब अपना वर्क करते हैं, जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं प्रोसेस। तो
तो याद रखिएगा ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हुए और सबका वर्क देख लिए। यहाँ पे याद रखिएगा यदि फाइंड आउट करने को मिले कि ड्यूडेनम और इलियम में अंतर क्या है, यदि ये भी वैसे ही दिख रहा है, ये भी वैसे ही दिख रहा है, तो अंतर क्या है, तो इसमें पाए जाते हैं ब्रूनस ग्लैंड, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, ब्रूनस ग्लैंड, और इसमें पाए जाते हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो ये पेयर्स पैचेस कुछ नहीं होते हैं, लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे इसमें ब्रूनस ग्लैंड पाए जाते हैं, और ब्रूनस ग्लैंड के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं, पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा ये ड्यूडेनम और इलियम के बीच की बात है। तो जैसे आपको दे दिया जाए ड्यूडेनम वगैरह और इलियम वगैरह, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दे दिया जाए, कहा जाएगा कि हम बताइए इसमें ड्यूडेनम कौन है, इलियम कौन है, तो उसको उसमें आप देखिएगा तो उसमें ब्रूनस ग्लैंड पाए जाते हैं और इसमें पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। तो ये लिम्फाइड टिश्यू होता है, उसको आप देख करके पता लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे लिम्फाइड टिश्यू होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब पार्ट्स, इसके वर्क, तो ऐसे भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। लेकिन इसका पाचन कैसे होगा हम अभी नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है ये बता रहे हैं। हम एक एक्स्ट्रा जो अलग सीरीज आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस कैसे काम कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, सलाइवा ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन कौन से सलाइवा होते हैं, हालांकि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सॉरी कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, और पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, ये सारा चीज हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए। जैसे ऊपर से हम लोग एक एक करके हम लोग सिर्फ ऑर्गेन्स को देखते चले आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों ने देखेंगे एंजाइम्स के बारे में बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग देखेंगे, पहले फिगर देख लेते हैं। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन यहां से हम बना रहे हैं, ये हो गया ड्यूडेनम, ठीक, ये ड्यूडेनम हो गया, और ये जेजुनम हो गया, ये हो गया मान लीजिए इलियम, ठीक। ये इलियम क्या होता है, ये इलियम ओपन होता है कहाँ पे, यहाँ पे शिक्कम, इसको बोलते हैं शिक्कम, याद रखिएगा क्या चीज, इसको बोलते हैं शिक्कम, ठीक। ये शिक्कम होता है, यानी यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये कुछ नहीं होता है, वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गेन का मतलब क्या होता है, तो वेस्टिजियल ऑर्गेन का मतलब होता है बेकार, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, फालतू में ये परेशान करते रहता है, ठीक है। अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सर्जिकल वर्क करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन कराना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं शिकम, और इस शिकम से ऐड रहता है ये कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन। और जब भी कोलोन की बात करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलोन, ठीक है। ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे, चलिए ये हो गया। और उसके बाद से हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे अच्छे से, ताकि एग्जाम में अगर पूछ दे तो बहुत अच्छे से हम बना सकें, ठीक है। चलिए देखिए
यहाँ पे थोड़ा ऊपर हम निकाल देते हैं, ये हो गया, ये आपका स्टोमक से जुड़ा हुआ है और ये नीचे आ गया। अब देखिए हमने इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है, हमने इसकी बात कर लिया है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो इलियम ओपन हो रहा है कहाँ पे, सिक्कम में, याद रखिएगा, इलियम ओपन हो रहा है सिक्कम में। तो इलियम ओपन इनटू सिक्कम, इसको बोलते हैं सिक्कम। तो इलियम कहाँ ओपन हो रहा है, याद रखिएगा, इलियम कहाँ ओपन होता है, तो इलियम ओपन होता है सिक्कम में। सिक्कम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं, ये सिक्कम क्या होता है, तो सिक्कम ऊपर से खुला रहता है और नीचे से पैक रहता है, ठीक। तो जब ऊपर से खुला हो और नीचे से पैक हो उसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। तो ये क्या होता है, सिक्कम इज अ ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर, ठीक, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग ब्लाइंड सेक बोलते हैं। ब्लाइंड सेक क्या होता है आप लोग समझ गए, इलियम जिसमें ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सेक। उसके बाद से इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है बनना, किससे बना है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ सिक्कम, पहले तो देख लिए सिक्कम, सिक्कम के बाद से सिक्कम किसमें, किससे ऐड होता है, तो कोलोन से। तो कोलोन, कोलोन के बाद से क्या आते हैं, तो कोलोन के बाद से थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रखिएगा, ये इस तरह का संरचना होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, और सिग्मोइड कोलोन के बाद से इसको बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम के बाद से ये बोलते हैं एनस। तो देखिए कोलोन, कोलोन के बाद से हम लोग रेक्टम, ठीक, याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो सिकम, कोलोन और रेक्टम। अब आते हैं इसमें सिकम कौन है और कोलोन कौन है, तो इसको बोलते हैं सिकम, ठीक है, इसको बोलते हैं सिकम, इसको बोलते हैं कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन, इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या चीज है, तो रेक्टम जैसे हमारे वेस्ट जो पार्टिकल्स, जो वेस्टेजियल जो फूड होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग फूड खाए और जो हमारे फूड में जो अवांछनीय पदार्थ है, जो वेस्टेज पदार्थ है, वो क्या होता है, इसके द्वारा ये बाहर आकर जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। उसके बाद से ये क्या होता है, ये मल द्वार के रूप में, ये मल के रूप में क्या होता है, ये निकल जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एनस। एनस के थ्रू क्या होता है, एनस के थ्रू हमारे जो मल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ सिकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोलोन कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो देयर आर 4, ठीक, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन, इसको बोलते हैं एसेंडिंग, ASCENDING, एसेंडिंग कोलोन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसेंडिंग कोलोन, यहाँ से लेकर के इधर ट्रांसफर कोलोन, इसको वो लिख देते हैं ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन के बाद से यहाँ तक आ जाइए तो डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद यहाँ से ऐसे ये वाला
ये ऐसे आता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक, उसके बाद से रेक्टम आ गया, एनस आ गया। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिकम, कोलोन और रेक्टम। इसमें हम याद कर लेते हैं, कोलोन इज डिवाइडेड into 4 parts। ठीक, 4 पार्ट्स में कौन कौन? तो फर्स्ट नंबर देखते हैं एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन। दूसरा ट्रांसफर, ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसफर कोलोन। और तीसरा बात करते हैं डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और नेक्स्ट वन फोर्थ हम लोग देखते हैं सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये रहा आपका सिकम, कोलोन और रेक्टम। ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। सिग्मोइड यहाँ पे आता है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, एसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन से होते हुए हमारा फूड जो वेस्ट फूड होता है वो रेक्टम में क्या होता है, इकट्ठा होता है। और उसके बाद से रेक्टम में इकट्ठा होता है, उसके बाद से ये एनस के द्वारा हमारे मल के रूप में क्या होते हैं, वो बाहर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं। और ये याद रखिएगा, सिकम में ये यहाँ पे सिकम क्या करते हैं, सिकम क्या करते हैं, विटामिन बी और विटामिन के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी विटामिन बी और विटामिन के को क्या करते हैं, बनाने में ये भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लीजिएगा विटामिन, इसे याद हो जाएगा, विटामिन बी एंड विटामिन बी एंड के। ठीक है, ये विटामिन बी और के रूप में क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और ऑब्जर्वेशन में भी काम करते हैं। तो ये याद रखिएगा, विटामिन बी एंड के में क्या होता है, जो सिकम होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लिवर के बारे में, और लिवर के बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो हमने देख लिया बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, बकल कैविटी के बारे में देख लिया, फेरिंग्स के बारे में देख लिया, उसके बाद से ऑसोफेगस, स्टोमेक, उसके बाद से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी देख लिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे आप लीवर की बात कर लेते हैं। तो लीवर में देख लेते हैं, लीवर और पेनक्रियाज एक साथ हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं लीवर। ठीक है, लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए लीवर ही लिखिए। चलिए इसको हम लोग हेपार भी बोलते हैं, HAPAR, हेपार। ठीक है, हेपार भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए इसमें होता है कि इसमें मान लीजिए लीवर है, तो लीवर 2 लोब होता है, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। इसमें कुछ इस तरह का संरचना निकला रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग हेपेटिक सैक बोलते हैं, हेपेटिक सेक बोलिए चाहे हेपेटिक डक्ट बोलिए। ये क्या होता है, ये जो बाइल्स होता है, ठीक है, ये बाइल्स होता है, वो यहाँ से एक कॉमन रास्ता होता है जिससे एक क्या होता है, ये जुड़ा रहता है और उससे भी ये जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जो ये डक्ट आया है, ये डक्ट और ये डक्ट एक साथ मिलते हैं और ये भी इसके साथ तो मिला ही रहता है। ठीक, और इसका यहाँ पे हम बताए थे पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज से भी जो डक्ट आते हैं, जो एंजाइम छोड़ता है, वो भी आकर के यहाँ पे
मिलता है। ठीक, और वो क्या होते हैं, ये जा करके और कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको हम बताए थे कि ये मान लीजिए कि ये हो गया ड्यूडिनम, तो ड्यूडिनम में ये जा करके और ये ओपन होते हैं। ठीक, यहाँ पे जाकर ड्यूडिनम में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक, इसको बोलते हैं फर्स्ट लोब ऑफ लिवर, फर्स्ट लोब। लोब किसको बोलते हैं, लोब मतलब कोई एक संरचना होता है और जो कुछ इस तरह का होता है उसको क्या होते हैं, लोब बोलते हैं। तो देखिए, तो इसी को यदि ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये नहीं बन गया, तो याद रखिएगा लोब यानी एक तरह से थैली समझिए ना। तो फर्स्ट लोब ये हो गया, सेकेंड लोब। ठीक है, कि ये क्या है, तो ये है लीवर। लीवर को हम लोग हेपार भी बोलते हैं। अब यहां से ये एंजाइम आएगा, यहां से ये एंजाइम आएगा और इससे जो एंजाइम निकलेगा वो जाकर एक साथ मिलेंगे। ठीक, एक साथ मिलेंगे और उसके बाद से ये पेनक्रियाज वाला भी, पेनक्रियाटिक जो होता है, पेनक्रियाटिक जो जूस होता है वो भी निकलेगा यहाँ से और उसके बाद से जाकर कहाँ आएगा, वो आएगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम हो गया, याद रखिएगा। ये लीवर से जो आ रहे हैं डक्ट और ये गॉल ब्लैडर से जो आ रहे हैं ये डक्ट और ये पेनक्रियाज से जो ये डक्ट आ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, इसको हेपेटिक, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो याद रखिएगा, इसमें लेफ्ट और राइट जो होता है, जैसे मान लीजिए लीवर हमारे बॉडी में कौन सा साइड में होता है, तो राइट साइड में होता है। तो इसको याद रखिएगा कि लेफ्ट और राइट, ये याद रखिएगा, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, यानी लेफ्ट ये डक्ट हो गया और ये राइट डक्ट हो गया। तो दोनों को लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों को लिख देते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। ठीक, हिपैटिक अब इसमें कहां से आया, तो याद रखिएगा हेपार से आया। ठीक है, हेपार का जो हेपार वर्ड यूज करते हैं हम लोग लीवर के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए लेफ्ट हेपैटिक डक्ट और ये राइट हेपैटिक डक्ट। और इन दोनों का जो कॉमन होता है, यहाँ पे देखिए, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी इसमें खुल रहा है, ये भी इसमें खुल रहा है और यहाँ देखिएगा ये भी आकर के और ये एक यहाँ पे इंस्ट्रिक्टर होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये इंस्ट्रिक्टर होता है और ये इंस्ट्रिक्टर कहाँ खुलता है, ये इंस्ट्रिक्टर खुलता है आगे जा करके जो पेनक्रियाज वाला रहता है। समझ में आ गया। तो ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट के रूप में ये क्या हुआ, इसको हम लोग देखें। चलिए, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। डक्ट मतलब नली। अब देखिए, तो इसका भी और इसका भी, तीनों का एक यहाँ पे डक्ट दिया है, जो तीनों उसमें वहां पे मिलते हैं, तो इसका मतलब कॉमन हो गया, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद से इसको हम इंस्ट्रिक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्ट्रिक्टर ऑफ, कहाँ लिखे हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इंस्ट्रिक्टर ऑफ, इंस्ट्रिक्टर ऑफ बॉडी डैम कंट्रोल बाय, क्या चीज, इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी डैम कंट्रोल बाय, इस इंस्पेक्टर को बोलते हैं। ठीक है, इस इंस्पेक्टर को बोलते हैं। उसके बाद से अब एक और नली आती है जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को एक साथ मिलाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा,
इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसको याद रखिए, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा ये खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये अब क्या होगा, यहाँ से जाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे जैसे एंजाइम इन सब के आएंगे तो भोजन क्या हो जाएगा, पचना बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एंस्ट्रिक्टर ऑफ, ये भी एक एंस्ट्रिक्टर होता है, एंस्ट्रिक्टर ऑफ ओडी, इसको क्या बोलते हैं, ऑडी नहीं, ऑडी कार नहीं, एंस्ट्रिक्टर ऑफ ओडी। एंस्ट्रिक्टर ऑफ ओडी क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है बाइल जूस को, पैनक्रियाटिक जूस को। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल, ठीक, बाइल जूस, कंट्रोल बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, क्या करता है, कंट्रोल करता है बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक है, ये इंस्पेक्टर क्या करता है, बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो हमने क्या देखा, लीवर में हमने देखा कि लीवर दो लोब के होते हैं। लीवर कितने लोब होते हैं, तो लीवर दो लोब होते हैं उसके, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, यहाँ पे याद रखिएगा, जिसमें हम लोग लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। और लेफ्ट राइट का जो एक वहां से डक्ट निकलता है, वो डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक शब्द आया है हेपार से, हेपार का मतलब होता है लीवर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, उसके बाद से ये डक्ट के द्वारा नीचे आया ये, और ये बाइल से ये सीक्रेट हुआ, यानी रिलीज हुआ यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक कॉमन एक जगह है जहाँ पे तीनों का मिलन होता है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, उस जगह को संगम कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉमन रास्ता है, मतलब कॉमन एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट हिपैटिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, याद हो गया। इसको तो गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जब कॉमन मिल जाता है, उसके बाद से यहाँ से आगे बढ़ता है, तो यहाँ से ये पैनक्रियाटिक जो जूस निकलता है, ये पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है पैनक्रियाटिक डक्ट से, वो जाकर के और ये ऊपर वाला जो मिलता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक जूस। यानी इससे जो हो जाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक जूस हो गया। और ये जब एक इंस्पेक्टर में खुलता है, यहाँ पे भी इंस्पेक्टर होता है, याद रखिएगा, पहले हमने बताया था स्टोमक में, तो उसमें भी इंस्पेक्टर बताया था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे भी इंस्पेक्टर देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये स्टोमक वाला दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर यहाँ पे देखते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। इंस्पेक्टर ऑफ ओडी करता क्या है, तो कंट्रोल बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, यानी बाइल जूस को कंट्रोल करता है और पैनक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करता है। तो इसका वर्क ये है। यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी में कंट्रोल बाइल्स होता है। ठीक है, ये डिटेल तो इसका ये है, इसको हटा दीजिए, ये आप लोग सीख चुके हैं। तो देखिए, हाँ, ये इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी डैम कंट्रोल बाइल, यानी यहाँ से जो ये जो इंस्पेक्टर बनता है, यहाँ पे इंस्पेक्टर जो बनता है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है बाइल को। तो ये बाइल को कंट्रोल करता है, और ये इंस्पेक्टर इसको ये करता है। तो बाइल भी आया है और पैनक्रियाटिक भी आया है। तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को भी, दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये समझ में आ गया।